आज हम बात करने वाले हैं द क्लोजेट मूवी की। द क्लोजेट 2020 एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे किम क्वांग बिन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं डरावनी और इमोशनल कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है सैंग वॉन से, जो एक सक्सेसफुल पर इमोशनली शैटर्ड आर्किटेक्ट है। उसकी पत्नी की हाल ही में एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो गिल्ट में डूबा हुआ है क्योंकि वो उस दिन अपनी बीवी के साथ नहीं था। उसे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अब उसके पास बची है सिर्फ उसकी छोटी सी प्यारी बेटी यीना, जो अब पूरी तरह से चुप हो गई है। अपनी माँ को खोने के बाद वो सैंग वॉन से भी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। वो हंसती नहीं, जैसे अंदर से कोई चीज उसे काट रही हो। सैंग वॉन सोचता है कि शायद शहर से दूर एक शांत जगह पर जाकर नई शुरुआत की जा सकती है। वो यीना को लेकर एक पुराने सुनसान और थोड़ा क्रीपी से दिखने वाले घर में शिफ्ट होता है। ये घर पहले किसी और परिवार का था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। घर के एक कमरे में एक एंटीक वुडन क्लोजेट रखा है, मोटा, भारी और अजीब सा। यीना पहली बार उसे देखकर ही कुछ देर तक उसे घूरती रहती है और बस सब कुछ वहीं से शुरू होता है। कुछ ही दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। रात के समय किसी के चलने की आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, और सबसे डरावना, यीना का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। वो अकेले में बात करती है, क्लोजेट के सामने बैठती है जैसे कोई उसे देख रहा हो, और फिर अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है। सैंग वॉन डर जाता है, पुलिस को बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, हर जगह सर्च होती है, लेकिन यीना का कोई सुराग नहीं मिलता। घर में ऐसा कुछ नहीं जो ये साबित करे कि कोई आया या गया। एक बाप के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने घर के अंदर से गायब हो जाए। जब उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, तभी एक रहस्यमय आदमी क्यंग हून उससे मिलता है। वो कहता है कि ईना मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में नहीं। क्लोजेट एक स्पिरिचुअल गेट है, एक दरवाजा उस अंधेरे रैल्म का जहां वो ट्रैप्ड है। क्यंग हून बताता है कि यह घर बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। कई सालों से यहाँ बच्चे गायब हो रहे हैं और क्लोजेट उनके गायब होने का रास्ता है। क्यंग हून एक पुरानी केस फाइल दिखाता है। उसमें एक लड़की थी जिसे उसके अब्यूसिव पिता ने क्लोजेट में बंद किया था। वो बच्ची मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वही क्लोजेट के अंदर अटक गई। अब वो आत्मा बाकी बच्चों की आत्माओं को भी अपनी दुनिया में ले जा रही है, जो कभी अपने पेरेंट्स से निग्लेक्ट हुए थे। क्लोजेट एक जगह नहीं है, क्लोजेट एक जिंदा जाल है। सैंग वॉन को समझ में आता है कि वो भी एक निग्लेक्टफुल फादर बन गया था। उसकी बेटी को माँ की मौत के बाद इमोशनल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन वो खुद ग्रीफ में डूबकर उसे इग्नोर करता रहा। अब वो क्लोजेट की दुनिया में जाने का फैसला करता है, उस दुनिया में जो अंधेरे से भरी है, बच्चों की चीखों से गूंजती है और जहां हर चीज ट्विस्टेड है। वो अंदर जाता है, वहां अजीब हॉलवेज है, दीवारों से खून बहता है और हर जगह से यीना की फेंट आवाज आती है, पापा आप मुझे भूल गए। सैंग वॉन उस मेन स्पिरिट से सामना करता है, वो बच्ची जिसने अपने पिता के हाथों बहुत कुछ झेला। वो कहती है तुम सब एक जैसे हो, बच्चों की चीखें, दर्द कोई नहीं सुनता। सैंग वॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, फाइट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट अपोलोजाइज करता है जेन्युइनली। मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी जिंदा नहीं रखा। मैं बुरा बाप था, पर अब नहीं। वो फिर से अपने अंदर के प्यार और गिल्ट से लड़ता है और अंत में यीना को ढूंढ देता है। सैंग वॉन अपनी बेटी को लेकर क्लोजेट की दुनिया से बाहर आता है। वो सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं, बल्कि उस क्लोजेट में फंसी बाकी आत्माओं को भी शांति देता है। अब वो जान गया है कि पेरेंटिंग सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, एक इमोशनल रिश्ता बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। रियल हॉरर कोई भूत नहीं होता। रियल हॉरर वो खालीपन है जो तब होता है जब हमारे अपने ही हमें सुनना बंद कर देते हैं। योगा क्लोजेट इज अ सिंबल ऑफ बरीड ग्रीफ, अनस्पोकन इमोशंस एंड इग्नोर्ड पेन। वो दर्द जो बच्चे अंदर छिपा लेते हैं जब माँ बाप उन्हें समझना छोड़ देते हैं।